स्टार्ट तो ये नशा शराब से ही हुआ है ना। शराब पहले बंदा शराब तक पहुंचता है, फिर चिट्टे तक पहुंचता है, तो ये गलत बात है, ये बंद होना चाहिए। देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। शराब की दुकानें जम्मू शहर में बंद होनी चाहिए, इसकी आवाज जो है अब महिलाओं ने उठानी शुरू कर दी गई है। आज आप सब यहाँ एकत्रित हैं, आप महिला भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? से मैं शिखा बंदराल और मेरे अन्य नेता हम सब इसी बात पे प्रोटेस्ट करने उतरे हैं कि शराब जो है वो पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में बंद होनी चाहिए और शराब के जितने भी लाइसेंस यहाँ पे बांटे गए उन्हें रद्द कर दिया जाए। हमारे माननीय एसडीजी से हमारी यही अपील है, एमसी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, इन सबसे हमारी यही अपील है कि आखिर आप जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कब आवाज उठाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है तो मंदिरों का शहर ही बना रहे तो अच्छा है। और साथ ही साथ नशा जो है इस पावन धरती पे नहीं बिकना चाहिए। पिछले गत दिनों की बात करें, महीनों की, सालों की बात करें तो ये तो शराब की ठेकों के जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, ठेके खुल रहे हैं। जी बिल्कुल, 2020 तक की अगर हम बात करें तो सिर्फ 200 दुकानें थी पूरे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वही आंकड़ा केवल 2 साल में 2022 तक आते आते इन्होंने नए टेंडर निकाले, नए लाइसेंस दे और 279 पे आंकड़ा पहुंचा दिया। तो मैं बात यही करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों आखिर सरकार को ये लगता है कि रेवेन्यू जनरेट सिर्फ शराब के द्वारा किया जा सकता है, और शराब का सहारा लेके ही अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो ये सरकार की कैसी दोहरी नीति है कि एक तरफ आप कहते हैं नशा मुक्त भारत बनाएंगे, एक तरफ आप कहते हैं कि नशे से जितनी हमारी नौजवान पीढ़ी है वो ग्रस्त हो चुकी है उसे बचाना जरूरी है, और दूसरी तरफ लाइसेंस भी आपके द्वारा बांटे जा रहे हैं। बाकी नशे जितने हैं उन्हें हम लीगलाइज नहीं किया गया हुआ, लेकिन शराब जो है वो लीगलाइज है। वो क्यों लीगलाइज है? क्या ये नशा नहीं है? क्या शराब जो है उससे घर बर्बाद नहीं हो रहे? क्या शराब की वजह से जितना हमारी नौजवान पीढ़ी है वो बर्बाद नहीं हो रही है? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप बेरोजगारी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आखिर आप सरकारी स्कूलों के ढांचों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आखिर आप यही क्यों सोचते हैं कि रेवेन्यू सिर्फ एक ही तरफ से इकट्ठा किया जा सकता है और वो है शराब? शराब की बिक्री से ही रेवेन्यू इकट्ठा होगा। आखिर मैं हमारे मेलजी साहब से बस यही एक विनती करना चाहती हूँ, और ये मेरी पूरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे कि जितनी जल्दी हो सकता है जम्मू कश्मीर को ये खुशखबरी दीजिए और यहाँ पे शराबबंदी जो है वो पूर्ण रूप से करें। शराब की बोतल की बात करें, उस पे साफ लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज शराब एक ऐसी चीज बन गया हुआ है कि हर एक के लिए शराब खरीदना बहुत आसान बन गया हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने स्कूल हैं, आप चाहे स्कूलों का मुआयना कीजिए, जितने हमारी मीडिया है, मैं कहती हूँ एक बार जाके देखिए कि जितने मंदिर है उनके 100 मीटर के अंदर आपको शराब की दुकानें मिलेगी, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे आपको शराब की दुकानें मिलेगी। जबकि इनको, हमारे एसडी प्रशासन को ये करना चाहिए था, हमारी सरकारों को ये करना चाहिए था कि हर नुक्कड़, हर चौराहे पे लाइब्रेरीज होनी चाहिए ताकि हमारा नौजवान पढ़े लिखे, यहाँ पे बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे शराब की दुकानें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, जितने लाइसेंस इन्होंने इशू किए हैं उतने लाइसेंस इनको रद्द करने चाहिए, और सरकार को यहाँ पे पावन धरती जो है, जो माता वैष्णो की जगह है, जो माता बावे वाली की जगह है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पूर्ण रूप से इसे मंदिरों का शहर पुनः स्थापित करे। रात की बात करें, अब मोहल्लों में दुकानें जो है वो खुल चुकी हैं। रात को जब ठेकों के पास से गुजरते हैं तो किस तरह के दृश्य होते हैं? सर, जो भी देखते हैं तो बस नशे में डूबे हुए होते हैं। आज का यूथ इतना बर्बाद हो गया कि नशे की वजह से, चिट्टे की वजह से। तो हम सब यही अपील करना चाहते हैं सरकार से कि नशा मुक्त केंद्र है जम्मू, मंदिरों का शहर है जम्मू, ना कि दरिंदों का शहर है। जम्मू मंदिरों का शहर ही रहना चाहिए। इधर तो इतनी दूर दराज से दुनिया आती है, एक बावे वाली माता, एक वैष्णो माता। मंदिरों के शहर में सिर्फ मंदिरों का शहर ही होना चाहिए, ना कि दरिंदों का शहर। लोगों की घर में लड़ाइयाँ जो है वो शराब के कारण बढ़ रही हैं, कई घर जो है शराब के कारण टूट चुके हैं। हाँ जी, शराब के कारण ही गरीब, तो पहली बात है शराब के कारण गरीब, पहले तो गरीब है, ऊपर से शराब, फिर घर में जाके लड़ाई झगड़े जो भी है शराब की वजह से ही हो रहे हैं। आज बोलते हैं चिट्टा जेबो, मतलब स्टार्ट तो ये नशा शराब से ही हुआ है ना। शराब पहले बंदा शराब तक पहुंचता है, फिर चिट्टे तक पहुंचता है, तो ये गलत बात है, ये बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे, ठेके बंद होने चाहिए? बिल्कुल सर, बंद होने चाहिए। जो हमारी जैसी जो यूथ है उसको नौकरी देने की जरूरत है। सरकार तो कहती कि हम नशे से, शराब से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और भी बड़े सारे साधन हैं। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो मंदिरों का शहर है, इसमें पूर्णतः जो शराब है इसमें शराब टोटली बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो जम्मू है ये मंदिरों का शहर है, ना कि मंदिरों का शहर है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूर्णतः बंद होना चाहिए शराब। क्या कहेंगे? हम जम्मू कश्मीर में यही कहना चाहते हैं, हमारे ड्रग्स वगैरह सभी बंद होने चाहिए, नशा मुक्ति बंद होने चाहिए। सर अब क्या कहना चाहिए, शराब के ठेके बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए शराब। किस तरह का माहौल जो है वो शाम के बाद रहता है जब
बहुत बुरा हाल होता है। क्या कहेंगे? शराब बंद रहनी चाहिए, शराब बंद रहनी चाहिए। शराब पे लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी बिक रही है। क्या कहेंगे सर? सर शराब और चिट्टा बंद होना चाहिए और बेरोजगारी जो खत्म हो गया पूरा ही, मगर शराब चाहिए नहीं है हमारे को। तो देख सकते हैं यहाँ लोगों द्वारा साफ मांग की जा रही है कि शराब के ठेके जो है वो जम्मू शहर में जो है वो बंद होने चाहिए। फिलहाल आप आम जनता का इस पे क्या कुछ कहना है जरूर बताएं। और लगातार ये बात कही जा रही है कि 3 तारीख जो है वो खास रहने वाली है, शायद इस तरह का कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा जिसमें शराब पे प्रतिबंध जो है वो लग जाएगा। अब देखने वाली ये बात है क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं। देखते रहिए के चैनल मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।